Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis वीडियो 28 नवंबर 2024। निफ्टी फाइनली जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था उसी हिसाब से वर्क करता हुआ दिख रहा है। कि हमने बताया भी था ट्रेडर स्टॉक्स में कि 24,200 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे और ऊपर में हमारा जो स्विंग हाई रहेगा, पहला टारगेट होगा 24,350 के आसपास का। सिंपली उसी तरीके से हम लोगों ने काम किया और फाइनली जाके निफ्टी ने 24,350 का हाई भी लगाया, वहाँ हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग दे दी। यहाँ से हम लोग को लग रहा था कि 24,500 तक भी लेवल हम लोग क्रॉस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डाइजेस्ट होता हुआ मार्केट दिखा। ओवरऑल अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा वो 24,300 का रहेगा। 24,300 को ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे तो निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि 24,000 नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है 24,500 का। तो नेक्स्ट टारगेट 24,500 का है, तो उस टारगेट तक हम जाते हुए दिख सकते हैं। सपोर्टिंग एरिया की बात करें तो 24,200 एक सपोर्ट जोन की तरह हमारे लिए काम करेगा। अगर 200 के नीचे आते हैं तो 24,150 और 200 के रेंज में अगर आता है तो सपोर्टिंग जोन रहेगा और बाइंग जोन रहेगा, वहां जरूर बाइंग करना पसंद करेंगे। ऊपर में जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 24,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं निफ्टी में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है, पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट था। तो यहाँ स्विंग हाई जो है 24,500 का है, तो 24,500 इसलिए बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि 24,500 के लेवल हम लोग जरूर टच करेंगे। नीचे में अगर डीप मिलता है तो जरूर यहाँ बाइंड करने की अपॉर्चुनिटीज रहेगी। 24,150 24,200 के रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो बाइंड इनिशिएट करे। टारगेट अभी भी हमारे अपसाइड ओपन है निफ्टी में, जो कि 24,500 तक टारगेट लग रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखेंगे निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी तेजी हम लोग को दिखी। जहाँ निफ्टी 150 पॉइंट की तेजी थी, उसी जगह बैंक निफ्टी भी 250-300 पॉइंट की तेजी हम लोग को दिखाया। हम लोग ने यहाँ डिस्कस भी किया था जब ट्रेडर स्टॉक हम लोग कर रहे थे, तभी बताया था कि 52,200 एक सपोर्ट जोन की तरह, रेजिस्टेंस जोन की तरह हमारे लिए। अगर उसको ऊपर निकलता है तो बाय इनिशिएट हम लोग करेंगे। फाइनली उसी जगह से जैसे ही बाउंस बैक किया, हम लोग ने तुरंत इमीडिएट में कॉल बाय दिया, कॉल का टारगेट भी हमारा हो गया। और लेकिन हमारे जो टारगेट्स था वो था 52,800 का लेवल। तो 52,800 के लेवल पर हम लोग जाते हुए दिखेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ से करेक्शन देखने के लिए मिला डाउन ट्रेंड में, और हल्का सा करेक्शन के बाद 52,300 52,200 के रेट के आसपास हम लोग ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इसलिए एक सपोर्टिंग जोन हमारे लिए है। इस सपोर्ट जोन पर अगर ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है तो ओवरऑल जो हमारा सस्टेनेबल ब्रेकआउट है ऊपर में 52,800 का टारगेट है, तो 800 के टारगेट को आराम से अचीव करते हुए दिख सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर चार्ट देखेंगे थोड़ा सिमिलरिटी दिखेगा आपको, इसलिए वीसीबी पैटर्न का पूरा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो 52,500 के ऊपर 52,450 और 52,500 के रेंज के जैसे ही गैप अप के साथ हम लोग करके सेशन में शुरुआत करते हो तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज रहेगा कि डीप थोड़ा सा मिलने का। जहां से हल्का से डीप मिलता है तो चांसेस हमारे रहेंगे ऊपर में जो टारगेट्स है 52,800 के, वो टारगेट तक जाते हुए हम लोग दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में देखेंगे कि वीसीपी पैटर्न का यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वीसीपी पैटर्न का पूरा ब्रेकआउट था। लेकिन बट ये ब्रेकआउट सस्टेन तभी हम लोग को बताया भी था कि ट्रेडर स्टॉक्स में तभी ये सस्टेन करना स्टार्ट बहुत अच्छे से करेगा जब हम 12,700 के ऊपर सस्टेन करेंगे। लेकिन 12,695 का हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है, तो ये एक क्लोजिंग दिखा रहा है कि यहाँ जो बायर्स है वो बहुत एग्रेसिव है ट्रेड करने के लिए, ओवर ऊपर ले जाने के लिए मिड कैप को। तो जब कल के सेशन में हमें 12,700 के ऊपर हम लोगों को मिलता है मिड कैप, तो इमीडिएट में जरूर बाइंग करना चाहिए। टारगेट्स हमारे अपसाइड अब ओपन होकर आ रहे हैं मिड कैप में, जो कि 13,000 का हम लोगों को लग रहा है कि टारगेट आता हुआ मिल जाएगा मिड कैप में। सपोर्टिंग एरिया की बात करें तो 12,500 सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। उसके आसपास अगर हम लोग खुलते हैं, नीचे में डाउन ट्रेंडिंग थोड़ा सा मिलता है तो 12,500 के लेवल पे जरूर बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड अभी भी ओपन है मिड कैप में। जो टारगेट दिख रहे हैं 12,950 और 13,000 के लेवल आराम से आते हुए मिल सकते हैं मिड कैप में। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में देखेंगे जिस हिसाब से हम लोगों ने पूरा ब्रेक डाउन किया था बॉक्स का ब्रेकडाउन के बाद डाउन ट्रेंडिंग में हम लोग सपोर्ट किया था 23,300 को सपोर्ट करते हुए हम लोग नीचे 20 डे मूविंग एवरेज के लिए फाइनली आके हम लोगों ने क्लोजिंग दे दिया 24,280 का। आज के सेशन में बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मिली है। जो देखा जाए तो ये क्लोजिंग हम लोग को सस्टेन करवा सकती है और भी बुल रन के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 24,350 के ऊपर अगर कल के सेशन में आते हैं या तो ब्रेकआउट करते हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लेवल है यहाँ से ब्रेकआउट जोन का। जैसे ही 24,350 को सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से फिन निफ्टी में बाइंग करेंगे। टारगेट्स अपसाइड थोड़े से ज़्यादा हम लोग को लग रहे हैं, लेकिन स्विंग हाई पहला टारगेट हमारा होगा 24,900 और उसको निकलते तो 25,000 के लेवल आराम से टच करते हुए दिख सकते हैं फिन निफ्टी में। सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिन निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा वो 23,800 का रहेगा। 23,000 अगर 800 के नीचे जाते हैं तो ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा, लेकिन चांसेस नहीं है ब्रेकआउट फेल होने के। इसलिए अगर ओवरऑल आप देखेंगे पूरा का पूरा जो बॉक्स था, बॉक्स का ब्रेकडाउन और उसके बाद रीटेस्ट के बाद यहाँ से गिरावट हम लोग को चाहिए, लेकिन हम लोग 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर जाकर सस्टेन कर चुके हैं। अब ये ब्रेकआउट प्ले करने के हम लोग लेवल पे आ चुके हैं। तो 24,350 के ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलता है तो इमीडिएट में इसको जरूर बाइंग करें। टारगेट्स हमारे अपसाइड ओपन जो होकर आ रहे हैं 24,900 और 25,000 तक टारगेट लग रहे हैं कि फिन निफ्टी में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है HDFC बैंक का। HDFC बैंक में बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए इस पैटर्न को, तो यहाँ से पैटर्न को अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है HDFC बैंक में। पूरा अगर देखेंगे तो पूरा बेस बना के चल रहा है VCP पैटर्न का। अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ
तो यहाँ 3 VCP पैटर्न आराम से बनता हुआ दिख रहा है, पूरा यू सर्व उससे छोटा और उससे छोटा। यहाँ से ब्रेकआउट आज के सेशन में हम लोग को HDFC बैंक में मिल गया कि 1812 को ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से HDFC बैंक को बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स जो हमें लग रहे हैं 1855 और 1860 तक के टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आते हुए दिख जाएंगे HDFC बैंक में। इसका एक मेन और रीजन यहाँ से राइजिंग मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज राइजिंग के बाद हम लोग जो कल के सेशन में जिस हिसाब से हम लोगों ने ग्रीन रेड कैंडल में क्लोज किया था, अगर उसके नीचे हम आते तो 20 डे मूविंग एवरेज को टच करते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ से ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है और फाइनली 1800 के ऊपर हम लोग सस्टेन करना स्टार्ट कर दोगे। चांसेस ज़्यादा है यहाँ से 1855 1860 जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। हायरली चांसेस है कि यहाँ से हम लोग जाके ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कल के सेशन में अगर हम लोग को 1815 के ऊपर मिलता है HDFC बैंक तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 1855 से 1865 तक के टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं और उसके ऊपर निकलते हैं तो 1900 तक भी टारगेट आते हुए आराम से मिल सकते हैं HDFC बैंक में। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।